लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जमाती चिल्लाने वाले इस भीड़ पर कुछ भी बोलेंगे। पूछता है हिंदुस्तान, आखिर कब मिलेगी भूखमरी से राहत? पूछती है जनता, आखिर कब मिलेगी मध्यम वर्ग के परिवार को राहत? पूछता है आम नागरिक। जवाब देना होगा सरकार। नमस्कार, वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एक आम नागरिक। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल एक आम नागरिक कुछ आपसे कहना चाहता है। आपको बता दें कि 1947 में पहली बार देखा गया कि जब लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। वहीं दूसरी बार 2020 में, सबको याद रहेगा कि 2020 में एक बार फिर लोग पलायन करने को मजबूर हुए थे। आपको बता दें कि दूसरे प्रदेशों से मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, भोपाल, झारखंड, दूर दूर से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास न तो खाने के लिए कुछ राशन है, क्योंकि वो बेचारे मजदूरी करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। 24 मार्च को पूरे देश में तालाबंदी कर दी गई, वो भी 21 दिन के लिए। 22 मार्च को सबसे पहले बताया गया कि जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लोगों को उम्मीद जगी कि एक दिन के बाद शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीधे 22 जनता कर्फ्यू के बाद सीधे, यानी कि आपको बता दें 24 मार्च को पूरे देश में तालाबंदी कर दी जाती है, वो भी 21 दिनों के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि 21 दिन जो बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके तो भूख के लाले पड़ गए। और बड़ा सवाल ये उठता है कि उनकी मदद भी कोई नहीं किया। जहां तक जानकारी है, कितने लोग रास्ते में मर गए भूख से, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, ये आंकड़े अभी किसी के सामने नहीं है। अब बात आते हैं कि जब ये लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ। लॉकडाउन के बाद जहां एक तरफ आपको बता दें कि अमीरों के जितने बच्चे विदेश में पढ़ते थे, जो लोग बाहर रहते थे, अमीरों के परिवार की बात कर रहा हूं, उन्हें सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश से फ्लाइट से बुलाया वापस। लेकिन क्या गरीब इंसान नहीं होता? क्या उन गरीबों के लिए सरकार के अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं आई? हद तो तब हो गई साहब, जब उनसे यहां तक कि ट्रेन के पैसे भी वसूले गए। मामला जब बढ़ गया, मामले को लोगों ने मुद्दा बनाया। एक तो अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हुआ यूं ही। आपको बता दें कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो मिडिल क्लास की फैमिली दुखी है, क्योंकि वो किसी से अपनी बात कह नहीं सकती। ठीक है, ना तो वो ज्यादा अमीर है, ना तो वो ज्यादा गरीब है। वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं सकती, जिसका खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यह है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने पीएम पर एक आरोप लगाए थे कि भगौड़ों के कर्ज माफ कर दिए गए। नीरव मोदी जैसे तमाम जो भी हैं, आप जानते होंगे, उनके कर्ज माफ कर दिए गए। तो उनसे मेरा सवाल ये है कि अगर आप ऐसे लोगों के पैसे माफ कर सकते हैं सरकार, तो उन गरीबों का आप पैसे माफ नहीं कर सकते? कर्ज आप माफ नहीं करते, जिनकी वजह से वो फांसी पे झूल जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कर्ज में डूब जाते हैं। और जो ये रिश्वतखोरी है ना, इससे भी वो परेशान रहते हैं। जो कुछ पैसा आता है वो उसी में खर्च हो जाता है। उनके पास बचता ही क्या है सिवाय उन्हें मौत के। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे पे कि आखिर ये सब हो गया तो सरकार ने क्या कुछ किया। सरकार ने सीधे इन सब लॉकडाउन वगैरह होने के बाद गरीब एक तरफ
मर रहा है, उससे किसी को कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपना आराम से बैठे हैं घरों में, ठीक है। तो सरकार ने अच्छी नीति अपनाई और खुद एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई ट्रस्ट है तो उसमें आपका जो भी पैसा है तो हम उसमें आरटीआई लगा के ये नहीं पता कर सकते कि आपका कितना पैसा है, क्या नहीं है, कुछ भी हम जानकारी उसमें से नहीं ले सकते। बात करते हैं कि सरकार ने आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही चाल चला, और एक आपको बता दें कि रिलीफ फंड जो होता है, आपने सुना होगा सरकारी, और उसे प्रधानमंत्री राहत कोष भी कहा जाता है, कि जो कि कभी भी जरूरत पड़ने पर लोगों के काम आता है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन उसका क्या कुछ कोई फायदा हुआ? वो फायदा जो होगा वो अगली सरकार किसी और की आएगी तो वो जो उनका पर्सनल ट्रस्ट है वो उन्हीं के खाते में रहेगा, किसी और के खाते में नहीं जाने वाला है, ठीक है। जहां तक ये आंकड़े कहते हैं, लोग कहते हैं। अगली बात हम आपको बताते हैं कि अब तक लगभग इसमें जब ये खोला गया खाता उसमें एक हफ्ते में लगभग 6,500 करोड़ रुपए जमा हो गए। सोचिए कितनी बड़ी रकम, 6,500 करोड़ रुपए। और वो ये तो कम आंकड़े, मतलब जब ट्रस्ट शुरू हुआ उसके एक हफ्ते के बाद का ये आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद न जाने कितने लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और चंदा इकट्ठा किया और भेज दिया ट्रस्ट में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वो ट्रस्ट का पैसा गया कहां? ठीक है, गरीबों के पैसे भाई माफ कर दो, ठीक है, उनको पैसे देने हैं, रूम का रेंट देना है, सब कुछ देना है, क्या माफ हुआ भाई? यहाँ तक टीचर के पैसे भी देने हैं, सब कुछ तो देने हैं, क्या कुछ माफ हुआ? सिर्फ कहने को सर कागजी कार्रवाई और जमीनी हकीकत बहुत कुछ है। अब मेरा सवाल एक छोटा सा उन भाइयों से है जो हमारे बंधु हैं कि क्या आपने कभी इन छोटे छोटे मुद्दों को दिखाने की कोशिश की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो कोई एक अच्छा सा मुद्दा मिल जाए बस आप तो उसी में साहब मस्त हो जाते हैं। लेकिन 1947 और 2020 जब लोग उस बार पलायन कर रहे थे, लोग अभी इस बार पलायन कर रहे हैं, तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार ने क्या जहमत नहीं उठाई कि हम उनके लिए कुछ पैसे लोगों को दें या फिर उन तक राहत पहुंचाई जाए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 500-500 रुपए शायद कहीं आपने सुना होगा कि लोगों तक भेजे जा रहे हैं। सब 500 रुपए में क्या होता है वो तो बात की बात है, छोड़ो। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आप जानो। लेकिन आज जो पिस रही है इन सब के बीच में वो है मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है ना, वो आज पिस रही है। आपने शराब के जो ठेके थे उनको तो खुलवा दिया, जी हाँ, आपने शराब के ठेके खुलवा दिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बुरी भी नहीं है ज्यादा। आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, आज उसकी खुले आम धज्जियां उड़ा दी गई सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आप जो कर रहे हो कितना सही है? क्या आपने ये सोचा कि जो बाहर रह रहे हैं मजबूरी बस, जिनको खाना बनानी नहीं आता, जो मतलब बाहर से अपना गांव छोड़कर आए हैं शहर में कमाने खाने के लिए, जिनके पास बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, जिनको खाना बनाने तक नहीं आता, उनके लिए आपने कुछ सोचा? क्या आपने एक ढाबे या एक होटल को खोलने की जहमत उठाई? आपको शराबियों की पड़ी है लेकिन आपको जनता की नहीं पड़ी है साहब, ठीक है ना। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। अगर आपने ढाबे खोल दिए होते या फिर होटल खोल दिए होते तो किसी को कहीं जाने की जरूरत, जहां तक मुझे लगता है, नहीं पड़ती, क्योंकि भूख ऐसी चीज है जो बहुत कुछ करवा सकती है साहब। अगर आपने होटल खोले होते या फिर ढाबे खोले होते तो वो वहां पे भोजन तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, लॉकडाउन में सब बंद है, सिर्फ शराब पियो। और तो और
बहुत बुरी खबर जब सामने आती है कि शराब के लिए पति ने पत्नी की हत्या कर दी, शराब पी के बेटी की हत्या कर दी, पैसे मांगे, पैसे ना देने पर मौत के घाट। ये सब सुन के खबर ना रूहें कांप जाती है साहब, ठीक है। और हाँ, बहुत बड़ी बात तो ये है कि वो लोग कहाँ हैं जो शराब के खिलाफ थे, अब वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं साहब, जो तो बहुत मतलब शराबबंदी। और तो और एक चीज और है, जब हम कभी फिल्म देखते हैं आप लोगों को पता होगा कि उसमें पहले नंबर पे आता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे दूर रहें। तो सरकार चाहती क्या है भाई? सरकार ये चाहती है कि आप शराब पी के टुल्ल हो जाओ, उसके बाद मरो या जियो, कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार के खाते में पैसे पहुंच गए हैं, सरकार के लिए बहुत कुछ है, उतना सरकार के लिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है ना। दिक्कत तो उन्हें हो रही है साहब, आप एक बार मिडिल क्लास के फैमिली से जाके पूछो कि दिक्कत किसे हो रही है, ठीक है। वो किसी से कह नहीं सकते, वो सिर्फ चुप बैठे हैं। जमाती चिल्लाने वाले इस भीड़ पर कुछ भी बोलेंगे, पूछता है हिंदुस्तान। आखिर कब मिलेगी भुखमरी से राहत, पूछती है जनता। आखिर कब मिलेगी मध्यम वर्ग के परिवार को राहत, पूछता है आम नागरिक। जवाब देना होगा सरकार। तो साहब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली की। जी हाँ, एक चेहरे से होता है, एक पोशाक से होता है। अगर आपके चेहरे पे, पोशाक पे बढ़िया है, कपड़ा है, मकान है, बढ़िया सब कुछ है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको देखना भी चाहिए। क्योंकि मिडिल क्लास जो इस टाइम पे गुजर रहा है वो कोई कह नहीं सकता। मैंने फेसबुक पे कई सारे पोस्ट देखे, बहुत लोगों की समस्याएं देखी जो कह नहीं पाते कुछ, लेकिन हाँ वो बहुत ही मजबूरी में है, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन लगने के बाद उन्हें छुट्टी कर दिया गया, वो घर पे बैठे हैं। भाई जो प्रोफेशनल है वो तो काम कर लेंगे, लेकिन जो जिनका दुकान है, रोजमर्रा की जिंदगी थी, जो कमाते थे, खाते थे, उनका क्या हुआ साहब? 1 महीने तक घर बैठ गए। यहाँ तक कि अगर वो बाहर निकले बैंक के लिए लाइन में लगे तो पुलिस उन्हें डंडे से पीटती है, ठीक है। वो किसी से मांग नहीं सकते क्योंकि उनके घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, सब कुछ है। उसका रेंट भी देते हैं, अगर वो शहर में रहते हैं तो साहब उसका रेंट भी वो कर चुकाते हैं। ये नहीं है कि सब पैसे माफ कर दिए गए, लाइट की, बिजली की बिल भी आते होंगे, बहुत कुछ होते हैं साहब, पानी का भी बिल आता है, लाइट खर्च है। तो मिडिल क्लास की फैमिली का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। उनके बच्चे बाहर नहीं जा सकते मांगने क्योंकि उनको अपनी इज्जत की पड़ी है, कि उन्हें देने वाला भी कोई नहीं है कि भाई मानो ये ढकोसला करते होंगे। अगर उनकी प्रॉब्लम भी है ना तो उन्हें कोई मदद नहीं करेगा, उनको ये लगेगा यार ढकोसला करना है। लेकिन साहब सच्चाई तो यही है कि परेशान जो है ना मिडिल क्लास है। साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने जब शराब का ठेका स्टार्ट किया तो क्या आपको उन लोगों की याद नहीं आई कि काश अगर होटल ढाबे खुल जाते तो उन लोगों के लिए अच्छा होता जो बाहर रह रहे हैं, जो भूख से सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हैं, वो भी किसी की मदद से मिल जाता है तो पड़ोसी देते हैं तब। कोई कोई तो भूख मार के ही रह जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास की फैमिली भूख से तड़प रही है, लेकिन कहते हैं ना सुनने वाला कोई नहीं है साहब, ठीक है। अब बात हम आपसे ये करेंगे कि पीएम का जो ट्रस्ट था उसमें इतने पैसे गए, उसका क्या हुआ? कोई जांच नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। दूसरी चीज कि सरकार ने पैसे भी वसूले, किनसे? गरीबों से। बाद में क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ पहले तो फ्री, बाद में रास्ते में पैसा लिया गया, लेकिन किससे? वो भी गरीबों से लिया गया। अगर वो बड़े होते हैं तो उनसे नहीं लिया जाता।
साहब वो गरीब थे इसलिए उनसे लिया गया। क्या गरीब इंसान नहीं होता साहब? गरीब भी इंसान होता है, उसका भी मत है, जिसकी वजह से आज आपकी सरकार है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने कहते हैं ना सत्ता को रोटी सेकने का तमाम बातें आप लोग जानते हैं कहते हैं, तो वही चीज सामने बार बार आ रही है कि आपने, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि आपने जब शराब के ठेके खुलवाए उसमें भी तो आपको अपनी फायदा दिखी ना, वरना आप क्यों खुलवाते? आपको अपना फायदा दिखा कि आपका नुकसान ना होने पाए। एक गरीब भूखे मर रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका 1 रुपया नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी कर दो, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई बोलेगा तो उसको आप जेल के अंदर जरूर करवा देंगे, इतना तो पता है साहब जी, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको बताएं हम कि सरकार जो है काम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है। अगर इतने फंड आए तो आखिर वो गए कहाँ? इतने एक हफ्ते में 6,500 करोड़ रुपए आए थे, उसके बाद लोगों में होड़ मची कि भाई हम दे रहे हैं, सबने पैसे डोनेट किए, लेकिन वो पैसे गए कहाँ? 21 दिन का लॉकडाउन था, दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और थर्ड स्टेज में भी लॉकडाउन पहुंच गया है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब मई भी चल रहा है। तो सबसे बड़ी सवाल यही पैदा होती है, पहला सवाल यह है कि जो पैसे प्रधानमंत्री के जो उन्होंने अपना क्या बनाया था, आपको बता दें कि उन्होंने अपना खुद का एक ट्रस्ट बनाया था, जो उनके ट्रस्ट में पैसा गया, आखिर वो पैसे कहाँ गए? उसका कोई जवाब तो है नहीं, वो बताएंगे भी नहीं। दूसरी बात कि गरीबों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या वो अपना मत नहीं देंगे तो सरकार बन जाएगी? गरीबों के साथ ही क्यों अन्याय किया जा रहा है? हाँ, दूसरी चीज कि आपने शराब जब खुलवा दिया तो आपने ये पता किया कि क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपराध बढ़ रहे हैं। जो शराब पीने वाले हैं ना, वो हत्या करके भी शराब पियेंगे। आपने चालू तो करवा दिया, आप क्या चाहते हो? देश में अमन शांति ना रहे, लोग मारे काटे पीटे। आपने गुटखा तंबाकू सब कुछ चालू करवा दिया, लोग सड़कों पर अब थूकेंगे अगर, तो क्या आप उनको भी धर्म वाले कनेक्शन से जोड़ोगे? बताओ सर, अब कितनी राजनीति होगी, कितनी गंदी राजनीति होगी। सिर्फ हमारा, मैं एक आम नागरिक होने के नाते सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, कोई और नहीं, बल्कि एक वोटर अपने सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसे किसी और एंगल से आपको नहीं जोड़ना है, बस एक आम नागरिक का सवाल है। तो अगर आपने एक का होटल और ढाबे खुलवा दिए होते ना साहब, तो लोग भूख से नहीं मरते, लोग पलायन करने को उतना मजबूर नहीं होते। सब जैसे भी चल रहा है वैसे ही चलता। आपको तो पहले ही कर लेना चाहिए था कि जब लोग विदेश से आ रहे थे तो क्या आपका उस टाइम पे कमजोर हो गया था स्क्रीनिंग? आप उस टाइम पे अगर स्क्रीनिंग अच्छे से कर लिए होते तो क्यों यहाँ पे फैलता? आप बता दो किसी कुछ गरीबों को बता दो जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनको कोरोना अगर हुआ हो तो। भाई साहब, कोरोना ना ये बाहर से जो लोग आए हैं वही लेके आए थे, और उसका खामियाजा आज आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। और ये शराब जो शुरू हुआ है ना, इसका खामियाजा भी आगे भुगतना पड़ेगा, आम आदमी ही भुगतेगा, कोई और नहीं भुगतने वाला है। बस मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी अब वक्त है जाग जाओ और अपने आंख पे जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को हटा लो। आखिरी में आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने में मदद कीजिए कि सरकार इन सब सवालों के जवाब दे सके। कम से कम मिडिल क्लास के फैमिलियों को कुछ छूट मिल सके, कुछ गरीबों को राहत मिल सके। सरकार तक अगर हमारी आवाज पहुंचती है तो आप लोगों का अहम योगदान होगा।
धन्यवाद। जमाती चिल्लाने वाले इस भीड़ पर कुछ भी बोलेंगे, पूछता है हिंदुस्तान। आखिर कब मिलेगी भुखमरी से राहत, पूछती है जनता। आखिर कब मिलेगी मध्यम वर्ग के परिवार को राहत, पूछता है आम नागरिक। जवाब देना होगा सरकार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।